ऑलरेडी ट्रेंड हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को ये आशंका है कि हम लोगों को वैकेंट सीट दिखा करके हटाया जा रहा है। नौकरी चली जाएगी तो एक हम लोगों के समाज से मान प्रतिष्ठा और सारे कुछ चली जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम सारी एनर्जी बच्चों के छात्राओं के बीच लगाए हैं, आज हमको इस तरह से कर रहे हैं। हर तरह का काम हम लोग कर चुके हैं, पर वो हक हम लोग को नहीं मिल पाया जो और सब शिक्षकों को मिलता है। बिहार के अतिथि शिक्षक अभी जदयू कार्यालय के समक्ष पहुंचे हैं और जदयू कार्यालय समक्ष पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार ये अपना आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं? जी, हम लोग गेस्ट टीचर हैं, 2018 से खट रहा हूँ। जब भी मुख्यमंत्री क्षेत्र में जाते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं कि आप लोग को ऐसे थोड़े रखेंगे, हो जाएगा, कर देंगे। आप लोग बढ़िया से काम कीजिए, अच्छी तरह से शिक्षा का स्तर ऊपर उठाइए। तो हम लोग शिक्षा के स्तर 2018 से पहले तो शिक्षा की स्तर थी 100, आज हम लोग जैसे कि जब से पढ़ाना शुरू किए हैं तब से 90% से एभव का रिजल्ट में हम लोग पसीने और एनर्जी के साथ पढ़ा करके दे रहे हैं। फिर भी हम लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में आज स्थिति यह आ गई है कि हम लोगों के हटने की बात हो गई है। अब बताइए, हम लोग खट करके हमारी उम्र 46 वर्ष हो रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सारी एनर्जी बच्चों के छात्राओं के बीच लगाए हैं, आज हमको इस तरह से कर रहे हैं। हमको फिक्स कर दें, हम लोगों को भी, हम लोगों को अस्थायी करें, सेवा काल को अस्थायी कर दें हम लोगों को भी 60 साल। अभी आप लोग क्या राशि क्या दी जाती है? राशि नहीं है, वो पारिश्रमिक रोज के हिसाब से मिलता है हम लोगों को महोदय। कितना मिलता है? 1000 रुपये करके, लेकिन 25 दिन होता नहीं है। जैसे कोई महापुरुष की जयंती होती है तो उस दिन भी हम लोगों को काट दिया जाता है। दुर्गा पूजा की छुट्टी जितने हैं काट दिया जाता है, काम के अनुसार पैसा दिया जी। तो किसी माह में 2000 या 3000 रुपया तक होता है। कमाल तो स्थिति उत्पन्न बदतर हो जाती है कब? जब परीक्षा होती है स्कूल में, तब पूरे माह साफ हो जाता है। अब बताया जाए कि हम लोगों के बाल बच्चे हैं, परिवार है, हम लोग कैसे जीवन बसर करेंगे? मांग क्या है? हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को अस्थायी कर दी जाए। लोगों की यही मांग है कि हमारी सेवा को 60 साल किया जाए, क्योंकि हम लोगों के बाल बच्चे हैं, हम लोगों की एज भी कुछ लोगों की इसमें ख़त्म हो चुकी है। हमारे जगह पर बीपीएससी नए टीचर की बहाली की जा रही है। हम लोग 4200 लमसम गेस्ट टीचर बचे हुए हैं। तो हम लोगों की अगर सेवा पर बीपीएससी टीचर आते हैं तो हम लोगों की नौकरी चली जाती है। जब नौकरी चली जाएगी तो एक हम लोगों के समाज से मान प्रतिष्ठा और सारे कुछ चली जाएंगे। कल हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे पापा, आज तो कह रहे हैं कि हमारे पापा टीचर हैं, लेकिन जब कल हमारे पद पर अगर नए टीचर आते हैं, हम घर पर चले जाते हैं, तो हमारे बच्चे के मानसिक प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बच्चा वही बच्चा कहेगा कि कल हमारे पापा टीचर थे, आज नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका भी कारण क्या है? तो हम लोगों की सरकार से एक यही मांग है कि ऐसे मानसिक प्रताड़ित हमारे बच्चों को, हमारी समाज को और हमारी न किया जाए और 60 बरस के लिए हम लोगों को भी अस्थायी किया जाए। हम यही चाहते हैं, अपने माननीय नीतीश कुमार जी से यही चाह रहे हैं कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम लोग जिस विद्यालय में हैं, आप सभी को पता है, +2 टीचर हम लोग वहाँ पे अपॉइंट हुए थे 2018 में, जबकि वहाँ पे उससे पहले बच्चे नहीं आते थे स्कूल में। हम लोग जब ज्वाइन किए थे, आज के डेट में बच्चे स्कूल में आते हैं, पूरा फुल स्ट्रेंथ रहता है और रिज़ल्ट भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है आपका। और हम ये चाहते हैं कि जैसे जिस तरह से हमने 2018 से अभी तक संभाला है स्कूल को, क्लास 9, 10, 11, 12, ये सारे क्लास को अकेले टीचर संभाल रहे हैं, कहीं पे टीचर नहीं है। और आज अगर आपको टीचर मिल रहा है, आप ट्रेनिंग दे करके ला रहे हो टीचर को, हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को ये आशंका है कि हम लोगों को वैकेंट सीट दिखा करके हटाया जा रहा है और ये गलत हो रहा है हम लोग के साथ में। इसको सही किया जाए और हम लोग को परमानेंट किया जाए अपने विद्यालय में। हम आगे आप लोग क्या करेंगे? जी, आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग ये कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, हम लोग विद्रोह पे नहीं उतरेंगे, ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक टीचर हैं और टीचर का सबसे पहला चीज़ होता है एक सिस्टमेटिक वे में अपनी बातों को रखना, और हम अपनी बातों को रख रहे हैं सिस्टमेटिक वे में, ना कोई आवाज़ कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपनी सही तरीके से सही बातों को सही जगह पहुँचाना चाहते हैं।
और आप इस चीज़ को सुने और सही डिसीजन लेकर के हम लोगों के लिए कुछ करें। सर मांग हम लोग की बस इतनी ही है कि सरकार सभी के बारे में जिस तरीके से सोच रही है उसी प्रकार हम लोग के बारे में भी सोचे। 6 साल से हम लोग कंटिन्यू अच्छे से अपना काम दे रहे हैं, चाहे वो जनगणना का काम हो, बच्चों का क्लास लेने की बात हो, मूल्यांकन का काम हो, या फिर किसी तरह क्वारंटाइन में भी ड्यूटी किए हैं, हर तरह का काम हम लोग कर चुके हैं। पर वो हक हम लोग को नहीं मिल पाया जो और सब शिक्षकों को मिलता है। किसी तरह का कोई स्पेशल लीव नहीं है, कोई सीएल नहीं है, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। और ऐसा भी हुआ है सर कि हम लोग को महीना में 1000 भी बना है, कभी कभी सैलरी 2000 भी बना है और 3000 भी बना है। मैक्सिमम 25,000 हम लोग का सैलरी बना है। ये सरकार तो लगातार शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, बहाली कर रही है। बहाली कर रही है सर, वो अच्छी बात है, पर हम लोग के लिए वो सरकार कभी नहीं सोच रही है कि हाँ क्या करना है। 6 साल कंटिन्यू हम लोग काम कर चुके हैं और हम लोग के बारे में कभी कोई ओपिनियन दिए ही नहीं कि हाँ गेस्ट टीचर्स भी हैं, +2 में अतिथि शिक्षक कार्यरत 6 साल से हैं जो अपना पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे से बना रहे हैं। फीडबैक लेकर देख लिया जाए ना, डीपीओ हैं, डीओ हैं या फिर हेडमास्टर लोग से मीटिंग करके वो पता कर लें कि हाँ गेस्ट टीचर किस तरीके से कार्यरत हैं। 4203 है। क्या मांगे? हमारी मांग है कि हम लोग को नियमित किया जाए, जैसे और भी शिक्षक हैं सभी का हो रहा है, तो हम लोग भी 6 साल से कार्यरत हैं और जो भी काम होता है हम लोग इलेक्शन का ड्यूटी हो, एग्जामिनेशन हो, जनगणना हो, सारा काम हम लोग कर रहे हैं। एक क्लास में हम लोग 150 बच्चे को एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को भी विभागीय एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके हम लोग को परमानेंट किया जाए। आप लोग एग्जाम देने को तैयार हैं? हाँ, विभागीय एग्जाम देने के हम तैयार हैं। तो क्या लग रहा है कि जब लगातार आप लोग पिछले कई वर्षों से सरकार से मांग कर रही हैं, फिर आपकी बातों को क्यों नहीं मानी जा रही? हाँ, हम लोग को लग रहा है कि हमारी बातों को या वो सुन नहीं रहे हैं या उनके पास पहुँच नहीं रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी बात वो सुने। सर देखिए, बिहार में +2 अतिथि शिक्षा की बहाली 2018 में हुई है। 2018 में इससे जो शिक्षक कार्य कर रही है, आपके पास विज्ञान शिक्षक था, आपसे तो ज़्यादा डाटा कोई नहीं जानेगा सर। इमरजेंसी टीचर में अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई है। इमरजेंसी शिक्षक जो होते हैं उनका एज समाप्त हो गई है। अब हमारा एज समाप्त हो गया, हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो बिहार का बेटा ही ना। हम रोजगार दिल्ली मांगने जाएंगे, अमेरिका मांगने जाएंगे? नहीं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी फाइल को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और मेरा कोई घेराव नहीं है, मेरा कोई नारा नहीं है। बस यही है कि एज को देखते हुए सर आपने नियोजित को राजकर्मी बनाने का दर्जा दिया, जहाँ आपकी आवाज़ को विभाग के द्वारा दबाई जा रही है। खुद हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज़ पहुँचने नहीं दी जा रही है। आप लोग अपनी आवाज़ पहुँचाने यहाँ पहुँचे? जी बिल्कुल। और हमारा कोई ये धरना प्रदर्शन नहीं था, मेरा था कि आपके द्वारा सर माननीय मुख्यमंत्री जी तक सिर्फ आवाज़ पहुंच जाए, बस उस दिन मेरा कल्याण हो जाएगा। एज नहीं है सर, तब ना मैं रोता हूं। बिहार का बेटा हूं, बिहार में नौकरी लिया हूं, बिहार में ही रहूंगा, नहीं जाऊंगा अमेरिका, नहीं जाऊंगा दिल्ली। सिर्फ बिहार का बेटा हूं, बिहार में ही मुझे चाहिए। और रोजगार दिया तो रोजगार को निभाइए। आप तो आज तक किसी को नहीं हटाया, तो फिर +2 अतिथि शिक्षक क्यों माता का दर्द बन गया है? क्या निभा दीजिए सर, आपने सबको निभाया। हमें हमारा सम्मान मिले, हमें हमारा हक मिले, हमें 60 सालों के लिए रखा जाए और हमारा सेवाकाल 60 साल के लिए किया जाए। पूर्व में सर उन्होंने शिक्षा मित्र को, सारे जो भी शिक्षा मित्र थे वो ट्रेंड नहीं थे। इनफैक्ट वो जो प्राइमरी होगा मैट्रिक पे था, इंटर पे था, ऐसे था, तो उनको आपने ट्रेन कराया 4.5 लाख। जबकि आपको ट्रेन शिक्षक मिल रहे हैं तो हमें भी दक्षता, जैसे नियोजित वाले को दक्षता लिया आपने, वैसे हम लोग को भी दक्षता लेके हम लोग का 60 साल कार्यकाल करें। ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं किया है, आपने पहले ऐसे कर चुका है, तो हम भी चाहते हैं कि आप हमारा सेवा 60 साल करें और हमारी दक्षता ले लें। जैसा कि आप सुन रहे थे, ये +2 के अतिथि शिक्षक हैं और पिछले 6 वर्षों से लगातार अपनी सेवा देते आ रहे हैं। नियोजित करने की मांग को लेकर के आज जदयू कार्यालय के समक्ष पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे। इसके साथ ही जो अतिथि शिक्षक है वो विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि लगातार इनकी मांगों को विभाग के अधिकारियों के द्वारा इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, जिससे मजबूर होकर आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में पहुंचे हैं और उनसे गुहार लगाते हुए नियोजित करने की मांग की है। आर्यन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।